नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 15 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको क्लियर तरीके से समझाएंगे कि इजराइल और ईरान की इस जंग में कंप्लीटली जीत किसकी हो रही और साथ ही कैसे आज दूसरे दिन एक दूसरे के ऑयल और गैस फील्ड पे, एक दूसरे के अलग अलग आर्मी फैसिलिटीज पे और सिविल इलाके पे हमला करके ईरान और इजराइल दोनों ने ही इस जंग की गहराई को और गहरा कर दिया। और साथ ही अमेरिका का क्या स्टैंड है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और अलग अलग देशों ने जैसे रशिया ने क्या कहा इस जंग को लेके, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते सबसे पहली खबर की तरफ और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही, इजराइल और ईरान की इस जंग में दूसरे दिन फिर से भयानक तरीके से हमला किया जा रहा। दूसरे दिन, पहले दिन इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक को लेके भी अलग अलग कहानियां, अलग अलग थ्योरीज निकल के सामने आ रही, जिसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने जब पलटवार किया तो शुरुआत में उस वार को इजराइल जैसे तैसे करके रोकता है, लेकिन जैसे जैसे हमला इंटेंस होता जाता है इजराइल की बस का फिर नहीं रह जाता। अलग अलग जगहों पे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी, जो ड्रोन थे, आके हिट करते हैं। हिट करने के बाद जब तेल अवीव जैसी सेंसिटिव जगहों पे काफ़ी नुकसान होता है, तब इजराइल फिर से पगलाता और पगलाने के बाद इजराइल ने फिर से पलटवार किया। अब इस पलटवार में क्या हुआ कि इस बार उन्होंने दो जगहों को टारगेट किया। सबसे पहला वहां के यानी तेहरान के सहरोन ऑयल रिफाइनरी पे पलटवार किया, ऑयल रिफाइनरी पे। अब आप सोचिए कि ईरान के पास खुद का एक ऑयल रिजर्व है और वहां पे कितना तेल होगा, कितना ईंधन होगा आग लगाने के लिए, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहां पे जब पलटवार हुआ तब ईरान के लिए मामला थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इसके बाद फिर एक दूसरी जगह एक गैस रिफाइनरी पे भी टारगेट किया गया। जब इन दो जगहों पे इजराइल ने कायराना तरीके से हमला किया, किसी के ऑयल रिजर्व पे हमला करना, किसी के गैस रिजर्व पे हमला करना, उस देश की आम आवाम को मुसीबत में डालने जैसा है। और जंग का पहला नियम होता है कि आर्मी से आर्मी टकराती है, आम आवाम को कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन ये हरकत जब इजराइल ने की, इसी के बाद ईरान ने पलटवार किया और इस पलटवार में तेल अवीव के अलग अलग जगहों पे इस तरह से मिसाइलें दागी हैं कि अलग अलग जगहों पे भयानक एक्सप्लोजन देखने को मिले। प्रयास करूंगा कि पहले आप विजुअल्स देख ले, फिर उसके बारे में बताऊंगा। Yo. וואו. שמעו על המקלט אולי? כאילו, לא יודעת. इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पे, चाहे तेल अवीव हो, चाहे अलग अलग और हिस्से हो, उन तमाम जगहों पे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। फेल होने के बाद अलग अलग जगहों पे, हालांकि पहले ही वार्निंग आ गई थी, पहले ही इजराइल ने कह दिया था कि ज़्यादातर लोग बंकर में चले जाएं। जो वहाँ का सायरन सिस्टम है वो जब बजता है, ज़्यादातर लोगों को बंकर में भेजने का काम किया जाता है। उसके बाद अंदर से बंकर में बैठे हुए लोग पूरा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पे डालते हैं और उसके बाद ये वीडियो धीरे धीरे वायरल होता है। तब पता चलता है कि हाँ, जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से फेल हो गया, निस्ते नाबूद हो गया और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा सीधा तेल अवीव को हिट करती हैं। इसके बाद ये वीडियो टीवी के माध्यम से, अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से गजा के लोग देखते हैं। आप सोचिए, गजा के लोग एक कैंप में हैं, उस कैंप में एक टीवी लगी है दीवार पे और उसका वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है और लोग देखते हैं कि गजा के लोग देखने के बाद कैसा रिएक्शन देते हैं, तब लोग खुश होते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए। दरअसल जब इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइलें आके हिट करती हैं, तब गजा के लोगों का वो दर्द निकल के सामने आता है कि यही सेम चीज पिछले 2 सालों से हम झेल रहे हैं। 2 सालों से 2 दिन में इजराइल को लेके पूरी मीडिया में हो हल्ला हो गया। 2 दिन से पूरी दुनिया की मीडिया लगातार चिल्ला रही कि इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल को नुकसान हुआ, ईरान पे हमला हुआ, ईरान को नुकसान हुआ। यही मीडिया 2 सालों से गजा के दर्द को नहीं दिखा रही थी।
2 सालों से गजा के अंदर क्या चल रहा ये मीडिया बताने की हिमाकत नहीं कर रही थी, जज्बा नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये लोग परेशान हैं। यही चीज गजा के लोग जब देखते हैं, बाकायदा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, उसके बाद खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पहली बार उनके दुश्मन के घर में किसी ने घुस के मारा था। हालांकि आईडीएफ ने अपने एक वीडियो रिलीज किया और उन्होंने कहा कि जितने भी ड्रोन से हमले हुए अब उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि आईडीएफ अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि हमला हुआ है, हम उस हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हर बार आईडीएफ ये दावा करता है कि हमला हुआ, हमने उस हमले को पूरी तरीके से फेल कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार रात में आईडीएफ ने एक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में वो दिखाते हैं कि नाइट विजन में उनके हेलीकॉप्टर कैसे जंग को रोकने की और साथ ही जो हमला हुआ है उससे बचने की, निपटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास करूंगा कि पहले आप वीडियो भी देख लें। इसी दौरान न्यूक्लियर टॉक को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि ईरान ने जो कुछ बातचीत होनी थी, हालांकि ये बातचीत आज ही होनी थी, उन तमाम बातचीत को सिरे से नकार दिया और कहा कि अब जो भी बातचीत होगी हम इजराइल से डायरेक्ट करेंगे, हमें अमेरिका से कोई भी निगोशिएशन न्यूक्लियर को लेकर नहीं करना। अब इस पे स्टैंड अमेरिका का भी निकल के सामने आया। अमेरिका ने कहा कि अभी भी मौका है, हमसे बातचीत कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहां से एक और खबर निकल के सामने आती है और ये खबर आपको जाननी काफी जरूरी है, काफी अहम है, क्योंकि लोग आपको खुश करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बता रहे, कुछ भी समझा रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि मैं भी आपको बुरा लगे और वो चीजें आपको वो बताना नहीं चाहते। दरअसल यमन ने भी आज हमला किया, बदले में पलटवार हुआ। एक छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा आपको दे दें, लेकिन अब मेन हेडलाइन पे आते हैं। आपने कभी ये चीज सोचने की कोशिश की, आपके दिमाग में ये चीज आई कि ऐसा कैसे हो गया कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, इस एयर स्ट्राइक में ईरान की तमाम लीडरशिप एक ही जगह पे मौजूद रहे, ईरान के जितने आर्मी चीफ थे वो सब एक ही जगह पे रहे, न्यूक्लियर के साइंटिस्ट भी उसी जगह पे मौजूद रहे। उसके बाद इजराइल हमला करे, उसी पार्टिकुलर जगह पे करे और इतने लोग एक साथ शहीद हो जाए।